पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। और जानेंगे ये जो बीपीएससी शिक्षक बहाली में जो डोमिसाइल मुद्दा ये बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, डोमिसाइल का मतलब ये होता है कि जो जिस राज्य के छात्र हैं, सरकार उस राज्य के छात्रों के हित में ज्यादा फैसला ले। बिहार में बीपीएससी से पूरे बिहार के स्कूलों में शिक्षकों की बहाली हो रही है। डोमिसाइल के माध्यम से पूरे बिहार के शिक्षकों को बहाल करना था सरकार को। हटा दिया, चचा भतीजा की सरकार ने डोमिसाइल को हटा दिया। अब हटा दिया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के माध्यम से एनडीए की सरकार ने पूरे 2800 राज्य से फर्जी और जाली शिक्षकों को बुला करके स्कूल में बहाल कर लिया। तो आज गांधी मैदान में पूरे बिहार के बीपीएससी शिक्षकों के मुद्दे को लेकर के एक मीटिंग हुई और ये तय पाया, ये फैसला लिया गया कि बीपीएससी टीआरई 4 में अगर डोमिसाइल लागू नहीं होता है तो सरकार के खिलाफ में करारा एक्शन लिया जाएगा और सड़कों पे महाआंदोलन होगा इसके लिए। तो क्या लगता है सर कि जिस तरीके से आपने बताया कि चाचा भतीजा की लड़ाई में शिक्षक इसमें पीछ रहे हैं, हाँ। तो क्या ऐसे ही राजनीतिक चलते रहेगा बीच में जो शिक्षक स्टूडेंट पीछे? सुनिए बताते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बीपीएससी टीआरई 1 हुआ था, फर्जी और जाली शिक्षकों को बहाल कर दिया गया था बीपीएससी टीआरई 1 में। बीपीएससी टीआरई 2 हुआ था, बड़े पेपर में पूरे हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, भास्कर, सारे अखबारों में खबर छपी कि पेपर लीक हुआ। आर्थिक आपराधिक इकाई यानी ईओयू की रिपोर्ट है, पेपर लीक हुआ। तो जब पेपर लीक हुआ तो बीपीएससी आयोग को सीधा रद्द करना चाहिए था पेपर। और जब रद्द नहीं किया तो इसी के विरोध में हम हाई कोर्ट गए। और जब हम हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट में इस मसले को संज्ञान लिया गया है कि जब पेपर लीक था तो बीपीएससी टीआरई 2 रद्द क्यों नहीं हुआ भाई? क्या वजह है? बिहार के, सुन लीजिए, बिहार के शिक्षक जू का तू पड़ा हुआ है और टुकुर टुकुर ताक रहा है ऊपरे। और अदर स्टेट के 2800 राज्य के लोग आए और बहाल हो गए, सारे स्कूलों में बहाल हो गए। इसीलिए आज गांधी मैदान में मीटिंग हुई है, पूरे बिहार के छात्र आए थे और उस मीटिंग में यह फैसला हुआ है कि किसी भी हाल में बीपीएससी टीआरई 4 में आपको डोमिसाइल लागू करना होगा, नहीं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपके और आपके सरकार के खिलाफ में महाआंदोलन, प्रदर्शन और उम्मीदवार अभ्यर्थी छात्र सड़कों पे उतरेंगे। क्यों? इसलिए मंदिर का प्रसाद समझ करके नीतीश कुमार जी ने बंटवा दिया पूरे बिहार में। क्या बंटवा दिए? वैकेंसी। अच्छा। बहाली हमारी, बहाली बिहार की, वैकेंसी बिहार की, अब बंटवा दिया भाई पूरे बिहार में। क्या मतलब है यार? बता। खुद शिक्षा विभाग बताए, बीपीएससी आयोग बताए, खुद नीतीश कुमार जी बताए कि बिहार को मजदूरों का खजाना आपने बनाया। एक एक बेटी और बेटा सरकार के बिहार के स्कूलों में उनकी बहाली हुई होती है, लेकिन आज वो सब लोग सड़क पे हैं। ईबीसी जिसका जो आरक्षण था बीपीएससी में, उसके आरक्षण को सीधा घटा करके नीचे ला दिया गया। भाई आप नोटिफिकेशन जितना करते हैं तो नोटिफिकेशन के आधार पे उसका रिजल्ट जारी कीजिए। आप वो जारी तो किए नहीं, सिर्फ गपास्टिंग, फुलसबाजी, झूठबाजी पे आधारित है आपकी सरकार। सर एक सवाल अब आप सुन लीजिए, फिर भी ईडब्ल्यूएस को 10% का दिया गया था, कहाँ गया भाई? बिहार का ईडब्ल्यूएस के लोग कहाँ रहेंगे? 10% आपने उनका रिजर्वेशन था 10%, आप सुना है कि नहीं सुना है? जनरल कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी जिसका 10% था, जब कानूनी अधिकार मिल गया तो 10% है तो है, रिजल्ट दीजिए। उसको आप 5% क्यों किया? किस लिए किए? इस सारे मुद्दे को लेकर के पूरे बिहार के शिक्षा के ऊपर में, एजुकेशन तालीम के ऊपर में ये महा ठगबंधन का सरकार और एनडीए के मुखिया अभी जो बने बिहार में नीतीश कुमार जी के द्वारा शिक्षा पे आक्रमण किया जा रहा है। आज पूरे बिहार के शिक्षक ने बीपीएससी टीआरई 4 में ये साफा क्लियर कर दिया है कि डोमिसाइल लगना चाहिए और बीपीएससी टीआरई 2 को आप रद्द कीजिए, सीधा रद्द कीजिए। आप जब पेपर लीक था 8 लाख 10 लाख में आप पेपर बेच लेते हैं। क्या बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार पेपर बेचते हैं? फिर बात करते का हम, अब वो नहीं, उनके माध्यम से आयोग के मालिक हम हैं? बिल्कुल भी नहीं। अरे आयोग के मालिक हम हैं। किसके इशारे पे आयोग चल रहा है?
सरकार के इशारे पे आयोग चल रहा है। जब सरकार के इशारे पे आयोग चल रहा है तो ये 10 लाख 8 लाख में सीट कौन बेच रहा है? जब देखिए पेपर लीक, जब देखिए पेपर लीक, क्या मैटर है यार ये? तो क्या लगता है सर कि अभी जो ये क्या ये बीपीएससी, खेल है? एक सवाल आपसे रहेगा कि जो अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, क्या लगता है इसमें पेपर लीक होने का मामला सामने आ देखिए रहा है? सरकार इस पे संज्ञान ली है, हम उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे। जिसकी जानकारी हम रखते हैं उसी चीज के बारे में हम आपको बोलेंगे कि बीपीएससी टीआरई 2 का अब आप कभी सुने हैं कि एग्जाम के बाद में बताइए, एग्जाम के बाद में सवाल को, क्वेश्चन को हटाया गया? कभी सुने हैं? क्वालिफाई पेपर, भाषा का टेस्ट नहीं हुआ और चला गया स्कूल में। फेल लड़का को पूर्व बीपीएससी अध्यक्ष के माध्यम, अतुल प्रसाद के माध्यम से फेल लड़का को बहाल कर दिया स्कूल में। सुनिए, हाय मत कीजिए। अब आप सुन लीजिए, 90, 95 और 100 नंबर ला करके प्रतियोगिता परीक्षा में बैठा हुआ है छात्र। देखिए सब बैठा हुआ है और ये आ गया, बाप रे, सिक्किम, गुजरात, बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, लंदफन देवानंद स्टेट से आ गया हमारे यहाँ, और हम चुपचाप बैठल हैं। ये क्या है भाई? क्या है ये बिहार का अपमान, बिहार के शिक्षा एजुकेशन के ऊपर में आपने आक्रमण किया है ना, ये चलने उलने वाला नहीं है। तो क्या लगता है सर कि नीतीश कुमार पे आने वाले 2025 में क्या बड़ा लगता है? करेगा? सुन लीजिए, इसको काट दीजिएगा, आप धीरे से आपको बोल रहे हैं 25 में नीतीश जी आप जाइए। तो चलिए, जिस तरीके से आपने सुना और उन्होंने बताया कि बीपीएससी डोमिसाइल को लेकर जिस तरीके से अगर नीतीश कुमार इस पर लागू नहीं करेंगे और जो इनकी आयु है इन पर कार्रवाई नहीं की गई है, तो आने वाले 2025 में नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा भारी चुकाना पड़ सकता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा।